हमारा जो बैक क्लास हुआ था, हमारा जो बैक डे का क्लास था, हमने हिंदी में क्या पढ़ा था बाबू? हिंदी में हमने मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित करबक का लेखक परिचय और उसके बाद पाठ का सारांश हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं हिंदी में, तो वही जो हमारा पाठ है करबक, और ये किनके द्वारा रचित है? ये श्री मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित ये करबक है। आपने बैक क्लास में देखा था कि आखिर करबक होता क्या है। तो जब किसी काव्य रचना में सबसे पहले 2, 4, 5, 6 चौपाई लिखा जाए और उसके बाद एक दोहा लिख दिया जाए, तो जो रचना का प्रकार होता है कहाँ चला जाता है? करबक में चला जाता है। ठीक है, आज हम लोग इस करबक में क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो करबक में जितने भी चौपाई लिखा गया है, सभी चौपाइयों का अर्थ और साथ ही साथ उसका व्याख्यान करने वाले हैं। वजह क्या है कि जब भी आपको पाठ पढ़ाया जाता है, आपका जो बिहार बोर्ड के लिए 12th क्लास का बुक है दिंगत भाग 2, तो आप देखते हैं कि पाठ पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव यानी कि वैकल्पिक प्रश्नों का जो सिलसिला चलता है उसको समझ पाना कितना इजी हो जाता है, बड़ा ही आसान हो जाता है। क्यों? जैसे आज मैं 11th वालों को एक पाठ पढ़ाना प्रारंभ किया हूं, सिक्का बदल गया। ये जो सिक्का बदल गया पाठ है वो आजादी से पूर्व और आजादी के बाद के घटना को दर्शाया गया है। जब आप उस घटना को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कोई मेल राइटर इसको लिखा है, और जो उस पाठ के राइटर है उनका नाम भी है कृष्णा सोबती। 1 मिनट के लिए आपके मस्तिष्क में, आपके मानस पटल पर यह प्रतिबिंब उत्पन्न होता है कि शायद जिन्होंने इस पाठ की रचना की है वो सही में मेल राइटर ही है, लेकिन वो फीमेल है यानी कि लेखिका है जिन्होंने सिक्का बदल गया लिखा। इसलिए पाठ पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप एक एक पॉइंट पर समझ बना पाए। ठीक है, चलते फिर से आज हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। और आज का जो आपका क्लास है काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम एक एक चौपाई को समझने वाले हैं। जो इसमें दोहा है, एक एक दोहा को, वैसे खैर दोहा तो कम देखने को मिलेगा, सिर्फ चौपाइयों के बाद आपको एक दोहा देखने को मिलेगा, तो हम सारी चौपाइयों को समझेंगे और उसके अलावा इसमें जो दोहा है उसको भी आज हम समझेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पाठ की तरफ। आप देखेंगे ये आपका पदखंड का पहला पाठ जिसका नाम करबक है, और किसके द्वारा यह रचित है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा यह रचित है। और इस पाठ को 2 पद में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से एक पद को आज हम क्लियर करने वाले हैं। उस पद में हम पढ़ेंगे क्या? तो चौपाई क्लियर करेंगे, उसके बाद जो दोहा है उसको क्लियर करेंगे, और चौपाई का हम लोग व्याख्या भी देखेंगे और भावार्थ भी देखेंगे, ताकि पूरा जो चौपाई है, दोहा है, आप ढंग से समझ पाए। ठीक है, चलते हैं, बिना टाइम खोटा किए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पाठ 1 के पद नंबर 1 में जो पहला दोहा है वो क्या कह रहा है? पहला दोहा कह रहा है, एक नैन कावी मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। ये आपका पहला चौपाई है। ठीक है, चौपाई से प्रारंभ होता है करबक, और लास्ट में एक दोहा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कभी सुनी।
इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, कहा जा रहा है एक नयन, नयन मतलब होता है नयन, और नयन मतलब क्या होता है बाबू? आंख होता है। क्या होता है? आंख होता है। कहा जा रहा है कि एक नयन यानी कि एक आंख वाला। आपने लेखक परिचय में पढ़ा है कि चेचक की वजह से जायसी जी एक आंख और एक कान से प्रभावित हो चुके थे, यानी कि वो एक कान से सुन नहीं सकते थे और एक आंख से देख नहीं सकते थे, यानी कि देखने के लिए भी उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंख थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कहा जा रहा है भावार्थ में कि कवि मोहम्मद, मोहम्मद किसे कहा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया, ये इनका पूरा नाम है। कहा जा रहा है कि कवि मोहम्मद यानी कि जायसी के बारे में बात किया गया है, एक आंख वाले। ये कितने आंख वाले हैं? एक आंख वाले। क्यों? क्योंकि चेचक के कारण इनका एक आंख खराब हो चुका है। ठीक है, एक आंख वाले मोहम्मद गुनी, यानी कि कवि मोहम्मद यानी कि जैसे एक आंख वाले होने के बाद भी गुणी है, गुणी है यानी कि गुण वाले हैं। अगर उनके पास एक ही आंख है तो ये उनका शारीरिक अवगुण हुआ कि वो एक आंख से प्रभावित है, लेकिन आंतरिक जो गुण होता है, वैसे आपने कविरल्स में देखा होगा कि अभी फोन में बहुत ज्यादा फिल्टर आ रहा है, तो फिल्टर से क्या होता है? चरित्र सुंदर हो, सॉरी, फिल्टर से चित्र सुंदर हो सकता है, चरित्र सुंदर नहीं हो सकता है। तो इनका चरित्र आप देख रहे हैं, इनका जो चरित्र है काफी ज्यादा सुंदर है, चित्र चाहे जो भी रहे। ठीक है, कहा गया कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कि कवि मोहम्मद यानी कि जैसी एक आंख वाले हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? गुणी है। इनके अंदर गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। कैसे? सोई विमोहा जय कवि सुने। विमोहा, विमोहा का मतलब होता है मोहित हो जाना। क्या होता है? मोहित हो जाना। कहा जा रहा है उनकी बात सुनकर जो भ्रमित होते हुए सच्चाई से दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब यहां है, कहा जा रहा है कि सोई विमोहा जय कवि सुने, उनको जो कोई भी सुनते हैं, जिन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी को सुना है, सब उनसे मोहित हो जाते हैं। लेकिन जो उनके बातों से भ्रमित होते हैं, जो उनकी बातों को सुनकर भ्रमित हो जाते हैं, वो कहां से दूर हो जाते हैं? सच्चाई से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रचना होती है वो सत्यता परक होती है, सच्चाई का परक करवाने वाला होता है। ठीक है, पहला एक बार फिर से देखते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जय कवि सुनी, यानी कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख वाले होते हुए भी बहुत गुणी है। जो व्यक्तियों ने उनको सुना है वो उनको सुनकर मोहित हो जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनको ना सुने, अगर उनके बातों से भ्रमित हो जाए, तो इस संसार में सच्चाई से दूर हो जाता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं दूसरे चौपाई के तरफ। चांद जैस जग विधि अवतारा, यानी कि चांद ने इस दुनिया में जिस प्रकार अवतार लिया। ठीक है, अवतार लेना किसे कहते हैं? कौन अवतरित होता है? तो जिन्होंने जन्म नहीं लिया, सीधे प्रकट हो गए, उसको हम अवतरित हुआ कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या चांद का जन्म हुआ है? उसके जन्म के बारे में कौन जानता है? वैसे हमारे यहाँ एक अलग चीजें चलती है कि हम चांद को मामा बोलते हैं। बचपन में हमको सिखाया गया था चंदा मामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन्ही कलंक किन्हीं उजियारा। अब देखिए, कहा गया है कि चांद ने जिस प्रकार यहां अवतार लिया, और वो भी क्या था? उसे भी कलंक दिया गया, उसको भी कलंक दिया गया है, तब तो कहा जाता है कि चांद में भी दाग है। सुने होंगे इस तथ्य को, चांद में भी दाग है, सुने हैं ना? वही कहा जा रहा है कि दिन कलंक किन्ह उजियारा, यानी कि चांद इस जग में अवतरित हुआ है, फिर भी उसमें भी कलंक है, और कलंक होने के बाद भी वो क्या करता है? अंधियारे को दूर करके प्रकाश को फैलाता है। आप भी देखते होंगे, मूलतः हमारे यहां एक माह में 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष।
होता है। तो एक पक्ष में चांद की जो रोशनी होती है काफी ज्यादा मध्यम होती है, मध्यम होती है, यानी कि उतना वो रोशनी नहीं प्रकट कर पाता है। लेकिन एक पक्ष में चांद काफी ज्यादा, जब वो अपने पूर्ण रूप में रहती है तो आप देखेंगे आपको चांद से भी रोशनी मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, जैसे विधाता ने चंद्रमा को बनाया, यानी कि बनाने वाला कौन है? विधाता है। और जब कोई ईश्वर धरती पर आता है जिसे हम देखते तो कहते हैं कि अवतरित हुआ है। जैसे हमारे यहाँ भगवान कृष्ण, श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई भी देव यहाँ पर आता है जो जन्म नहीं लिया, यहाँ प्रकट होता है, उसे अवतरित होना कहते हैं। ऐसे ही विधाता ने, ईश्वर ने किसे प्रकट किया है? चांद को बनाया है, उसे कलंक भी दिया। आप देखेंगे ये सच्चाई है। अब जब रात में पूर्ण चांद रहेगी तो आप देखेंगे उस पर आपको दाग दिखेगा। ठीक है, उसे कलंक भी दिया गया। किसे कलंक दिया गया है? चांद को। चांद को कलंक भी दिया गया है, फिर भी उसने संसार को क्या दिया? उजाला दिया, रोशनी दिया। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर कलंक लग जाए तो क्या वो व्यक्ति अपने गुण को भूल जाएगा? नहीं। कलंक लगने के पश्चात भी उसे जिस कर्तव्य के पालन हेतु इस धरती पर भेजा गया है, उसे अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, सदैव उसे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे कह रहा है कि जग सूझा एकई नैनाहा, उवासूक अस नखतनह माहा। कहा जा रहा है कि जग सूझा, जग किसे कहा गया है बाबू? जग कहा गया है दुनिया को। किसे कहा गया है बाबू? दुनिया को कहा गया है, संसार को कहा गया है। जग सूझा, हमारे बिहार में इस भाषा का बड़ा यूज होता है, सूझा। तुमको सूझ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिखने को सूझना कहते हैं। ठीक है, जग सूझा एकई नैनाहा, यानी कि दुनिया दिख गया। कितने नैन से? एक नैन से, सिर्फ एक आंख से ही पूरा दुनिया दिख चुका है। ठीक है, उवासूक, उवासूक अस नखतन माहा। कहा जा रहा है कि सूक, सूक मतलब होता है सूखा। ठीक है, क्या होता है? सूक मीन्स होता है सूखा। अस नखतन माहा, या नखतन माहा मतलब होता है चमकना। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि जग सूझा एक ही नैनाहा, यानी कि इस दुनिया को एक ही आंख से देखा जा सकता है। क्या जिस व्यक्ति के पास एक नैन है, एक चक्षु है, एक आंख है, वो उससे देख सकता है या नहीं देख सकता है? वो एक अलग बातें हैं कि जब हम छोटे थे तो हमसे पूछा जाता था कि बताओ एक आंख से 1 किलोमीटर देखेंगे तो 2 आंख से कितना किलोमीटर? और हम कह देते थे 2 किलोमीटर। आदमी कहता था कि नहीं रे, एक आंख से जितना देखेंगे दूसरे आंख से भी उतना ही देखेंगे। तो उसे अगर हम बड़े होते तो समझाते कि अगर एक आंख हम बंद करते हैं, जिस साइड का आंख बंद करते हैं उधर का विजिबिलिटी बंद हो जाता है, दोनों आंख खोलने के बाद कुछ ज्यादा जरूर दिख जाता है। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है कि जग सूझा एक ही नैनाहा, पूरा दुनिया को, जग यानी कि दुनिया, पूरा दुनिया को एक ही आंख से, पूरी दुनिया को एक ही आंख से क्या किया जा सकता है बाबू? देखा जा सकता है। ठीक है, उवा सूक अस नखतन माहा, यानी कि जो सितारों के बीच सूखे के बाद भी चमकता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए, आसमान में जब आप रात में देखेंगे तो आपको असंख्य तारे दिखते हैं। ठीक है, आपको असंख्य तारे दिखते हैं। आप देखेंगे कि कुछ तारे ज्यादा प्रकाशमान हैं, कुछ तारे कम प्रकाशमान हैं। अगर हम साइंस की दुनिया में चले तो हमें बताया गया कि जो तारा काफी ज्यादा दूर है वो कम रोशनी के साथ प्रकाशित होते हुए हमें दिखता है। लेकिन फिलहाल अभी हम साइंस पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हमारे सामने हिंदी साहित्य है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का
स्थान नहीं निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, वही कहा गया कि उवा सुख अस नक्तन महा, जो सितारों के बीच सूखे के बाद भी चमकता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी मौसम आ जाए, कितना भी बादल छा जाए, लेकिन जब बादल की परत हटती है तो फिर से जो सितारे हैं, जो चांद है, वो अपने चमक को बिखेरने लगते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप एक ही आंख से संपूर्ण दुनिया को देख रहे हैं तो एक क्षण के लिए आप उससे प्रभावित तो हो सकते हैं, लेकिन आपका जो चमक है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपके उस एक आंख की वजह से कहीं पर भी मलिन नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है जो लही अंबही डाव न होई। ध्यान से सुनिए, आप ही का सिलेबस है। अगर आपको लग रहा है किसी और का है तो आप बाहर जाकर वेट कर सकते हैं, जिनका होगा वो आएगा पढ़ेगा। अगर बैठे हुए हैं तो लिमिटेड टाइम होता है, आराम से बैठकर समझ लिया कीजिए। जौन लही अंबही डाव ना होई, अंबही यानी कि आम, डाव क्या होता है तो आप देखेंगे जब आम पूर्ण विकसित हो जाता है और पकने लगता है तो उस पर काला धब्बा पड़ जाता है ना। कहां पे? जहां पे आम का डंठल निकला होता है उसके अगल बगल में आप देखेंगे दाग पड़ना प्रारंभ हो जाता है, और वो दाग किसे प्रदर्शित करता है? मिठास को, कि अच्छा आम अब पक गया। लेकिन एक कच्चा आम को आप देखेंगे, उसमें आपको जब तक आम हरा है आपको उस पर दाग नजर नहीं आएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो लही अंबाही डाव ना होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहा जा रहा है कि जो लही अंबही यानी कि जब तक अंबही मतलब आम में डाब यानी कि मंजरिया नहीं आती है। आम का पेड़ यहाँ दो सेंस है, मंजरी का आना जिसे हम अपने बिहारी भाषा में मोजर कहते हैं। मोजर आता है तो आप देखते हैं कि पता चल जाता है कि अब आम का सीजन आ गया। उसकी खुशबू को आप प्रत्यक्ष रूप से महसूस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, दो आम लेते हैं, एक कच्चा और दूसरा पका, तो आप देखेंगे कि पका आम का खुशबू आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। और जरा अगर हम साइंस की बात कर ले तो जो खुशबू हमारे तक पहुंचती है किस क्रिया द्वारा पहुंचती है? तो विसरण क्रिया द्वारा पहुंचती है। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है कि जब तक आम में दाब यानी कि मंजरिया नहीं आती है तो लहे सुगंध बसाई ना सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। यहाँ पर वो जो दाग धब्बा है वो भी कहा जा सकता है कि जब तक आम में वो धब्बा ना आ जाए तब तक उसमें मिठास नहीं आएगा। पकने का जो सिंबल है वो हमें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, आम पीला होता है, हम देखते हैं जब आम पीला हो गया यानी कि वो पका हुआ है, और उसके बाद उसमें खुशबू एक अलग आ जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हैं किन्ना समुद्र पानी जो खारा। ठीक है, कह रहा है किन्ना समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असूझ अपारा। कहा जा रहा है कि किन्ना समुद्र पानी जो खारा। आपको ये बात पता है कि जो समुद्र की पानी होती है कैसा होता है? वो खारा होता है। समुद्र का पानी खारा होता है। क्यों? उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, लवणीय जल होता है, वहीं से नमक की प्राप्ति भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि किन्न समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असूझ अपारा, यानी कि अगर समुद्र का पानी खारा हो जाए, अगर कहीं समुद्र का पानी क्या हो जाए? खारा हो जाए, तो अति भय असूझ अपारा, तब वो क्या हो जाता है? असूझ मतलब असहनीय, वो असहनीय हो जाता है। क्यों? क्या खारा पानी को आप पी सकते हैं? क्या उसका उपयोग किसी और कार्यों में किया जा सकता है? नहीं। अब मान लीजिए अगर पानी खराब है तो बर्तन धो लेना, कुछ और कामों में लगा देना, ये हमारी मूलतः बिहारी परंपरा है।
वैसे अधिक लवणीय जल से सिंचाई खेतों में भी नहीं की जाती है। क्यों? ताकि कहीं फसल उत्पादन प्रभावित ना हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि उचित फसल उत्पादन के लिए जो मिट्टी है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो भी 6.5 से लेकर 7.0 के बीच ही होना चाहिए। अगर बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है मिट्टी का पीएच वैल्यू, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, फसल का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर समुद्र का पानी खारा हो जाए तो वह बहुत ही असहनीय और असीम हो जाता है। ठीक है, यानी कि अनुपयोगी हो जाता है, उसका उपयोग इंसान जल्दी नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। आगे कहा जा रहा है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु क्या है? सुमेरु एक पर्वत है, त्रिशूल तो आप जानते ही हैं, भोलेनाथ का हथियार है, हथियार कह सकते हैं। ठीक है, जिसके सहारे उन्होंने अपने ही पुत्र गणेश जी का गर्दन भी काटा था और फिर अंततः हाथी का गर्दन उनके सर पे लगाया गया था, जिसे हम आज भी पूजते हैं। और सर्वप्रथम स्थान पूजा अनुष्ठानों में उन्हीं को दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, अगर सुमेरु पर्वत का विनाश किससे होता है? त्रिशूल से होता है। किस चीज से होता है? त्रिशूल से होता है। भा कंचनगिरी लाग आकाशा, कंचन किसे कहा गया है? कंचन का अर्थ बड़ा ही मनमोहक होता है। कंचन का मतलब होता है सोना। ठीक है, कंचन का मतलब होता है सोना। सोना भी दो टाइप का होता है, एक आपकी प्रवृत्ति होती है कि आप जाते हैं थक कर सो जाते हैं, और दूसरा एक वो बहुत ही बहुमूल्य धातु है। ठीक है, और अभी तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सोना को खरीद पाना भी सोकर सपना देखना ही लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंचन का मतलब होता है सोना, गिरी का मतलब होता है पहाड़ पर्वत, लाग आकाशा यानी कि आकाश लग जाना। वही कहा गया है कि अगर त्रिशूल से सुमेरु पर्वत का विनाश हो जाए, अगर सुमेरु पर्वत है और अगर उसका विनाश त्रिशूल से होता है तो वह सोने का पर्वत बन जाता है। ठीक है, वैसे भी कहा गया है, आप विभिन्न लोगों के मुख से सुनेंगे कि अगर आप किसी देव स्थान पर गए, किसी भी देव स्थान पर, और अगर आप उस देव स्थान में जिस देव स्थान पर गए वहां पे दर्शन ना कर पाए, फिर भी आपको उस दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस पावन भूमि पर कदम रख चुके हैं। ठीक है, वही कहा गया है कि जब त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया जाएगा तो त्रिशूल का स्पर्श पाते ही वो पर्वत भी किस चीज का बन जाएगा? सोने का बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का सपना संजोए 56 वर्षीय युवा, जिनका कल हमारे बैरगनिया में आगमन है, 56-57 वर्ष के युवा हैं। मुझे लगता था मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि जब हमारे देश में, उनकी नजर में हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपने एक डिबेट में 5-6 वर्ष का युवा बोला था, तो अगर 5-6 वर्ष का युवा होता है तब तो वो बाबा हो गए, लेकिन उनको भी युवा ही कहा जाता है। जब मैं सुनता हूं कि राहुल गांधी युवा है, मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब मुझे लगता है कि अभी मैं बच्चा ही हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वह सोने का पर्वत बन जाता है। उन्होंने कहा था, अब आप उन्हीं का वक्तव्य देखिए,
भले ही लोग कॉमेडी के तौर पे काट कर ही डाल दे, कुछ एडिट ही कर दे कि एक ऐसा मशीन बनेगा जिसमें एक तरफ से आलू डाला जाएगा और वो सोना बन के निकलेगा, ठीक है। तो वह सोने का पर्वत बन जाता है। किसे? अगर त्रिशूल का स्पर्श सुमेरु पर्वत पर होता है तो सोने का बन जाता है। और वो जो सुमेरु पर्वत वो किसे छूने लगता है? आकाश को छूने लगता है। यहां पर पर्वत आकाश को छुए ये बात नहीं कहा गया है, उसका जो गुण हो जाता है, उसकी जो प्रसिद्धि हो जाती है वो बहुत ऊंची हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। बढ़ते हैं आप आगे। अगला आप देखिए, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। इसका अर्थ क्या होगा? इसके अर्थ को देखिए। घड़ी किसे कहा जाता है? घड़ी का मतलब होता है समय, ठीक है। घड़ी का मतलब होता है समय। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। इसके कहने का मतलब साफ है कि जब तक समय व्यतीत नहीं होगा, जब तक समय व्यतीत नहीं होगा, आप किसी भी चीज पर जब तक समय नहीं देंगे, बात समझ रहे हैं, जब तक आप किसी चीज पर समय नहीं देंगे तब तक आपको उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सफलता परिश्रम की मांग करती है। अगर आप परिश्रमी हैं तो फिर सफलता आपका कदम चूमेगा। वे उसी बातों को इस पंक्ति द्वारा समझाया गया है कि लंबा समय के बाद, एक कालांतरण के बाद क्या हो जाता है? कांच भी कंचन बन सकता है, यानी कि जो शीशा है वो भी सोना बन सकता है, ठीक है। आप देखते हैं, एक कहावत है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं कि दो पत्थर था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दो पत्थर था और दोनों पत्थरों में काफी ज्यादा मित्रता थी। दोनों पत्थरों में काफी ज्यादा मित्रता थी। तो जो मूर्तिकार होता है वो गया और दोनों पत्थरों को उठाकर ले गया। और क्या होता है कि उसने पत्थर को तोड़कर मूर्ति बनाना प्रारंभ किया तो एक पत्थर रोने लगा। मूर्तिकार क्या किया? उसको हटा दिया और दूसरा पत्थर को उठाया और उसका मूर्ति बनाया। और भाग्यवश दोनों पत्थरों को एक ही मंदिर नसीब हुआ। तब वहां पर जब ये वक्तव्य स्टार्ट होती है, ये जो पत्थर जिसने दर्द को नहीं सहा, उस पत्थर को रखा गया किस चीज के लिए? नारियल फोड़ने के लिए। और जिसने दर्द सह लिया उसको रखा गया पूजा करने के लिए। तब ये पत्थर पूछा कि भाई तुम तो भाग्य बनाकर आए थे कि तुमको पूजा जा रहा है। तो फिर उस पत्थर ने जवाब दिया कि नहीं, मैं भाग्य बनाकर नहीं आया था। जब मेरे ऊपर परेशानियां आई, मेरे ऊपर प्रहार किया गया, तो मैंने उस प्रहार को चुपचाप सहा। उस तकलीफों को, उस दुख दर्द को मैंने कुछ दिन तक सहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं पूजा जा रहा हूं। और पहले तो तुम्हारा ही नंबर आया था, तुमको वो दुख तकलीफ सहना मंजूर नहीं था। थोड़ा सा तकलीफ में तुम विचलित हो गए, तो आज देखो, अब जब तक मंदिर रहेगा तब तक कुछ दिनों का तकलीफ तुम नहीं सहे, और ऐसा अब तकलीफ आया है कि अब जिंदगी भर तुम्हारे सर पर नारियल फोड़ा जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ आ रहा है तो कुछ भी इस पृथ्वी पर लंबे समय के लिए नहीं होता है। जो आएगा उसका जाना निश्चित है। तो अगर आपके ऊपर कुछ दुख तकलीफ भी आता है, परिश्रम करना पड़ रहा है, तो आप विचलित मत होइए, आराम से उसको सहिए। अगर आप आज सहते हैं तो कल आपका ही जीवन सुखमय होगा, और अगर आज आप विचलित होते हैं तो पूरा जिंदगी कष्ट में आप ही का कटने वाला है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, जब तक घड़ी पर कलंक नहीं पड़ता, जब तक घड़ी पर कलंक नहीं पड़ता, कांच होई नहीं कंचन कड़ा, तब तक कांच भी सोना नहीं बनता है। यानी कि जब तक समय को कलंकित ना किया जाए। आप समय को कलंकित कब करते हैं? कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है, आने में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप क्या कहते हैं, कितना ज्यादा टाइम लगा दिया। आप वहां पर समय को कलंकित करते हैं। अगर आप किसी चीज पर समय व्यतीत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो इंसान कांच भी सोना में परिवर्तित हो सकता है। और एक चीज आपने एक दोहा आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास थे, जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात थे, सिल पर परत निशान। यानी कि बार बार के अभ्यास से जो जरमती यानी कि मूर्ख है, वो भी सुजान यानी कि ज्ञानी हो जाता है। जो मूर्ख है, अगर एक ही काम को वो बार बार करे तो मूर्ख भी क्या हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। क्यों? जब रसरी के बार बार के रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो एक चीज को हम बार बार रगड़ेंगे तो क्या ये हमारे मानस पटल में नहीं उतरेगा? बिल्कुल उतर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट, ऊपर का वो जो आपने देखा है, ऊपर जो भी था सब चौपाई था। अब ये अंत वाला एक दोहा आप देखेंगे। एक नैन जस दर्पण, दर्पण ये जो आप देख रहे हैं दर्पण, इससे आप बिल्कुल परिचित है। साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा है दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सारा आपने पढ़ा है। एक नैन जस दर्पण औ का मतलब यहां और है। ठीक है, औ ते ही निर्भल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कहीं चाऊ। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक नैन जस दर्पण औ ते ही निर्भल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कहीं चाऊ। मतलब जैसे एक नैन वाला व्यक्ति दर्पण के समान होता है। जो व्यक्ति एक नैन वाला है वो किसके समान है? दर्पण के समान है। क्यों? एक नैन वाले व्यक्ति को दर्पण के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि जब किसी दर्पण के सामने आप खड़ा होंगे तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब आपके पास दो नयन है तो आप एक को बंद कीजिए तो इधर का दिखना बंद, और इधर की जो सच्चाइयां है आप उससे विमुख हो जाएंगे। और अगर आप इस नयन को बंद करते हैं तो इस साइड के सच्चाइयों से आप विमुख हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास एक नयन है उससे कोई भी दिशा विमुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने एक नयन पर ही आश्रित है और वो अपने एक नयन से ही चहुं दिशा देखने की क्षमता को विकसित करता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि एक नयन जस दर्पण और ते ही निर्बल भाव। मतलब जैसे एक नयन वाला व्यक्ति दर्पण के समान होता है, जिस व्यक्ति के पास एक नयन होता है वो बिल्कुल दर्पण के समान स्वच्छ साफ प्रतिबिंब अपने मानस पटल पर अपने नेत्र के समक्ष बना सकता है। ठीक है, सब रूपवंत गए मुख जो वही कही चाहू, और उसके प्रेम में कोई दोष नहीं होता। ये इसी का सॉरी इधर का छूट गया। एक नयन जस दर्पण, मतलब एक नयन दर्पण के समान होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास एक नयन है वो दर्पण के समान होता है। और ते ही निर्बल भाव, और उसके प्रेम में उसमें कोई छल कपट नहीं होता है, वो कुछ भी गलत देख ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया है कि अगर आप अपने एक नयन को बंद करते तो दूसरा तरफ विमुख हो जाता है। ऐसे एक नयन वाले व्यक्ति के साथ नहीं होता है। यानी कि उसके प्रेम में कोई दोष नहीं पाया जाता है। सब रूपवंत गए मुख जो वही कही चाहो। अरे कुछ छुट गया। सब रूपवंत गहे मुख जो वही, सब रूपवंत, जितने रूपवंत लोग हैं यानी कि रूप वाले लोग हैं, गही मुख जो वही। मुख जो वही का मतलब होता है मुख को देखना। ठीक है, मुख को देखना क्या होता है? कई चाऊ,
कई जगहों पर वो अपने मुख को देखता है। एक चीज आप देखते होंगे, एक चीजों को आपने मिलाया होगा कि जब आप सैलून में जाते हैं बाल कटवाने या कभी मॉल का भ्रमण आप लोग करते हैं, तो उसमें जो शीशा लगा रहता है ना, बाल वगैरह कटवाने के बाद आप कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव उसमें दिखते हैं। या मॉल में जो शीशा लगा होता है, कपड़ा पहन लीजिए तो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। और जरा घर पर आकर देखिए तो सीन बन जाता है कौन वाला कि फ्लिपकार्ट से एक आदमी कुर्ता ऑर्डर किया और फ्लिपकार्ट वाला भेज दिया कुर्ती लड़की का। एक बार मेरे चैनल पर भी लोड है, मीशो वाला बड़ी मजाक किया था। ऑर्डर किया गया था ट्रिमर और भेज दिया पैंट, और वो भी पैंट एक साइड का था, एक साइड का था ही नहीं। और एक पैकेट में उसको पैक नहीं किया गया था, 5-6 पैकेटों में उसको पैक किया गया था, जैसे हीरा जवाहरात उसमें रखा गया हो ऐसे। और सारे पैकेटों पर अलग अलग एड्रेस, अलग अलग नाम। सबसे ऊपर वाले पर यहाँ का पता था। देखकर मैं भी चकरा गया कि भाई मैं कब से एक पैर वाले पैंट का शौकीन हो गया। हो सकता है कि कहीं मेरे माइंड में 2030 का फैशन आ गया हो, कहीं मैं ये सोच लिया होऊंगा कि 2030 में मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाऊंगा और एक साइड वाला पैंट पहनकर घूमूंगा। तो तब की तैयारियां ये चल रही है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है। आपने अभी जो चौपाई और दोहा पढ़ा है, सबका व्याख्या एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि हमारी जो समझ है और ज्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है, सब बच्चों का कुछ ना कुछ से होमवर्क भी दिया गया रहा होगा बाबू, था? नहीं है? पता है जब आप पूछिए ना किसी से कि होमवर्क याद है, अगर एक को होमवर्क पता नहीं रहेगा वो दूसरा से पूछेगा कि तुमको याद है, तब दूसरे का क्या जवाब होता है ये भी सुनिएगा। क्या? चलिए व्याख्या इसका हम पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है? सभी लाइनों का व्याख्या एक साथ डाला गया है ताकि आपको समझ पाने में कुछ कठिनाई ना हो, कुछ भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए व्याख्या क्या है? तो आपने लेखक परिचय में पढ़ा था कि जो करवक है किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जयशी जी द्वारा रचित है ना। और चेचक के वजह से इनका एक आंख और एक कान प्रभावित हो चुका था, यानी कि ये एक आंख से देख नहीं सकते थे और एक कान से सुन नहीं सकते थे। ठीक है, कभी अपनी एक आंख की न्यूनता को दर्शाते हुए भी ये कहते हैं कि उनका मन और ज्ञान उस एक आंख से संसार को वैसे ही सुंदर और प्रकाशित कर सकता है जैसे चंद्रमा कलंक के बावजूद उजाला फैलाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे चांद में दाग है फिर भी वो सभी लोगों को प्रकाशमान करती है, वैसे ही मेरे पास भी एक ही आंख है तो क्या हुआ, फिर भी मैं अपने गुण से, अपने रचनाओं से लोगों के मन को प्रभावित कर सकता हूं और उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैला सकता हूं। आगे है, उनकी नजर एक आईने की तरह निर्मल है। उनका जो नजर है क्या है? एक आईने की तरह निर्मल है। आईना को निर्मल आखिर क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप इंसान का सबसे वास्तविक छवि कौन बनाता है? आईना ही बनाता है। आप आईना के सामने खड़ा हो जाइए, आप जैसे हैं बिल्कुल वैसा ही दिखाएगा।
आपका प्रतिबिंब जैसा है वास्तविक में, वैसा ही आपको आईना में भी देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी नजर एक आईने की तरह निर्मल है, जो सभी रूपों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। आईना का काम क्या है? जब हम आईना के सामने खड़ा हो जाए तो हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब बना दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के भीतर एक प्रकार का दोष या परिवर्तन आवश्यक होता है। ये कहते हैं, कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों के पास एक गुण का, एक गुण नहीं, एक ना एक दोष का होना आवश्यक होता है। ठीक है, वही यहां पे आप देख रहे, कहते हैं, कवि कहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के भीतर एक प्रकार का दोष या परिवर्तन आवश्यक होता है। जैसे आप देखेंगे चांद में भी आपको दोष पाया जाएगा। कभी आप देखेंगे चांद के आकृति में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है। और संभवतः आपने अपने 6th क्लास में एक बहुत ही सुंदर सी कविता पढ़ी होगी, जिसमें चांद अपने मां से कुर्ता का डिमांड करता है। पाठ का बड़ा ही सुंदर नाम था, चांद का कुर्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण उनमें कोई गुण या विशेषता आती है। कहा जा रहा है कि मनुष्य में या कोई भी वस्तु है, उसमें कुछ ना कुछ दोष या परिवर्तनशीलता पाई ही जाती है, जिसके कारण उसमें कोई गुण या विशेषता आ जाती है। विशेषता किसके कारण आती है? गुण या दोष के कारण ही आती है। ठीक है, आम के संदर्भ में यह मंजरिया है, जिसके आने से ही आम में सुगंध आ जाती है। अब देखिए यहां मंजरिया लिखा गया है, दाग का मतलब वो दाग भी होता है। आम में भी दाग लगने के बाद ही उसमें खुशबू आती है। पीर का पत्ता, अगर आप मंजरी को भी लेते हैं, वो भी एक बढ़िया उदाहरण बन सकता है। कैसे? तो आप देखते हैं मंजरी आने से पूर्व आम का जो डाली होता है, जहां पर उसका अंतिम शीरा होता है, वहां पर कलश कितना बढ़िया उसका खिला हुआ रहता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पूजा पाठ में भी आम के पल्लव का उपयोग किया जाता है, उसका पल्लव कितना बढ़िया होता है। लेकिन उसी बीच से यह डंठल निकल जाता है, उसकी खूबसूरती को खराब करता है। कहीं ना कहीं ये भी उस आम के पल्लव को क्या कर देता है? कलंकित करता है। और कलंकित करने की वजह से ही उस पेड़ में खुशबू आती है और उस पेड़ का गुण बढ़ जाता है। ठीक है, यहां देखिए कहा जा रहा है कि समुद्र का पानी खारा होना उसका एक दोष है। समुद्र का पानी जो खारा हो जाता है, यह भी उसका दोष है, जो उसे पीने योग्य नहीं रहने देता। ठीक है, यहां कभी सुमेरु, अब यहां देखिए कहा जा रहा है समुद्र का पानी खारा होना उसका एक दोष है, जो उसे पीने योग्य नहीं रहने देता। बिल्कुल सही बात है, हम खारा जल नहीं पीते हैं। जरा बताइए, अगर इस समुद्र के जल में खारा होना दोष नहीं होता, तो फिर आप समझ सकते हैं कि लवण की प्राप्ति में कितनी ज्यादा तकलीफ होती। आगे बढ़ते हैं। यहां कभी सुमेरु पर्वत के विनाश से उसके सोने के पर्वत में बदलने की बात करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि कभी कभी कोई नकारात्मक घटना भी व्यक्ति को उच्च शिखर पर ले जाता है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में कुछ खराब घटना भी घटित हो जाती है, जो उस मनुष्य के लिए फायदेमंद साबित होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सोने को कंचन में बदलने की प्रक्रिया है। सोने को कंचन बनाने के लिए उस पर एक कलंक यानी कि अशुद्धियों को हटाना या लगाना पड़ता है। अशुद्धियों को हटाना यानी कि लगाना पड़ता है। उस पर क्या लगाना पड़ता है? एक कलंक लगाना पड़ता है। अब देखिए इस तथ्य, ये जो तथ्य, इसका क्या तात्पर्य हुआ? आपको पता है कि सोना 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट का होता है। सबसे जो प्योर सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट के सोना से आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। वजह क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का सोना इतना मुलायम होता है कि वो पट से टूट जाएगा। है तो शुद्ध, लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। जब भी आभूषण बनेगा 22 या 23 कैरेट में बनेगा, तो आभूषण बने और लोगों को सजाए, इसलिए उसे भी कलंकित किया जाता है।
उसमें तांबा मिला दिया जाता है ताकि सोना जो है वो क्या हो जाए, कुछ हार्ड हो जाए, कठोर हो जाए, और उससे जवाहरात आभूषण बनाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि एक नयन वाले व्यक्ति भी दर्पण के समान होता है। ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सिर्फ एक नयन होता है वो भी किसके समान है, दर्पण के समान है। क्यों? सभी रूपवान लोग उसके मुख को देखकर प्रेम और चाहत महसूस करते हैं, क्योंकि कवि ने अपनी कविता में गुणों और प्रेम के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक ही आंख है तो आदमी उसे देखता जरूर है, भले इसी भाव से देखे कि अरे कैसे एक आंख और रहता तो सही रहता, इसी भाव से देखे, लेकिन देखता जरूर है। और जब उसको देखेगा तो उसके गुणों को जानना चाहेगा। और इनका ये जो कवि है मलिक मोहम्मद जैसे, इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया तथ्यों का रचना किया है, इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया चौपाई को लिखा है, दोहा को लिखा है कि जिसे पढ़ के लोगों का जो मन होता है वो क्या हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, इनके तरफ झुकाव बढ़ जाता है। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है तो जरा बताइए।